Hello friends, welcome to PCM classes. I am Neha Gupta and today I am going to teach you electrolysis chapter. इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैटायंस एंड एनायंस क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज़ द process in which an atom and ion loses an electron। जब कोई एटम या आयन, कोई एटम है, जैसे हम लोग देख लेते हैं जिंक है, जिंक ये एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, जिंक दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जिंक दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये तो हम लोगों ने एटम का एक एग्जांपल देखा। इसी तरह हम लोग एक आयन का भी एग्जांपल देखते हैं। Fe ये एक आयन है, ये एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है और इसका वैलेंसी 2 से 3 हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इसका और एक दो डिफिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि एक है एग्जांपल गेन ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कार्बन का, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बना रहा है, तो इसमें कार्बन क्या है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एडिशन, ये रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है किसी भी कंपाउंड से, जैसे यहाँ H2S है, H2S क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये HCl बनाता है। तो यहाँ ये क्लोरीन अकेला था, बट जब कंपाउंड में हम लोग देखते हैं तो ये हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है एंड सल्फ़र डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ क्लोरीन से HCl का फॉर्मेशन जो है ये हम लोगों का रिडक्शन प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस है। एंड H2S से सल्फ़र का कन्वर्ज़न ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि H2S से क्या हो रहा है, सल्फ़र सेपरेट हो जा रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ H2S से सल्फ़र ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जब अगर कोई एटम लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला जो होता है, जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा कि अगर जिंक जो है, ये जिंक किसी के साथ रिएक्शन करता है, ये मान लीजिए जिंक डबल आयन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया और ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ जिंक से जिंक आयन में जो कन्वर्जन हो रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। तो इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ये कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है। तो कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, इट मीन्स कि कॉपर यहाँ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर आयन। तो कॉपर आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसी तरह का अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है या जो हाइड्रोजन रिमूव कराने का काम कर रहा है, ये सब जो एजेंट होते हैं ये कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में ऑक्सीजन, यहाँ पर ये कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ क्लोरीन जो है H2S से ये हाइड्रोजन हटाने का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ क्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह रिडक्शन सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देखें, कॉपर आयन है, ये दो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाता है।
उसी तरह अगर फेरिक है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एटम का एग्जाम्पल हो गया, कोई भी एटम या आयन रिडक्शन शो कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को जानना है कि जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, उसी तरह रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, जैसे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये इस तरह से कोई रिएक्शन है, इसमें कॉपर सेपरेट हो जाता है NH2O, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन प्रोसेस। इसी तरह का फिर हम लोग दिखा सकते हैं क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन रिएक्ट करता है H2S के साथ और बना लेता है सल्फ़र प्लस HCl। ये रिएक्शन पहले भी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में देखा था। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्लोरीन क्या है, HCl के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन एक एटम एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, क्लोरीन यहाँ से यहाँ रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। तो और रिडक्शन में जो हेल्प करते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, सिमिलर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट H2S यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर नेक्स्ट हम लोग इसके बाद अब पढ़ेंगे अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है, अर्हेनियस थ्योरी में है, इन्होंने कहा था कि ये जो इन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के बारे में बहुत सारा इस तरह से डिफिनेशन ये अपना थ्योरी दिया था, जिसमें से कुछ जो है अभी तक एक्सेप्टेबल्स है। इसमें से फर्स्ट है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसोसिएट किया जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में हम लोग डिसोसिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल CuCl2 है, इस तरह से इसको अगर वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये अपने कैटायंस एंड एनायंस में ब्रेक हो जाता है, इस तरह से कैटायंस एंड एनायंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरी उन्होंने अर्हेनियस ने ये जो थ्योरी दिया था, बाद में ये थ्योरी मॉडर्न थ्योरी ने इसे रॉन्ग कर दिया। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो इनका थ्योरी था ये रॉन्ग हो गया। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस था। दूसरा थ्योरी इन्होंने दिया था कि ऑल आयंस कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सॉल्यूशन। इसका मतलब उन्होंने कहा था कि जितने भी आयंस इलेक्ट्रोलाइट में के डिसोसिएशन से जितने भी आयंस बनते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है वो कितना अपने में से इलेक्ट्रॉन को ईज़िली जो होता है इलेक्ट्रॉन को पास होने देते हैं, ईज़िली पासिंग ऑफ करंट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये उन्होंने कहा था कि कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे, इसका मतलब जितना ज़्यादा आयंस का कंसंट्रेशन होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से पास होंगे। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो होते हैं, चार्ज नहीं आयंस, ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आयंस बन रहे पॉजिटिव के, जितने भी आयंस बन रहे नेगेटिव के, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते ना, वो
आयनाइज नहीं होते हैं। जैसे डिस्टिल्ड वाटर, जैसे मैंने पहले भी वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, नन इलेक्ट्रोलाइट है। नन इलेक्ट्रोलाइट ये क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी आयंस नहीं है। और H2O हम लोग क्या जानते हैं, H2 एक कोवलेंट कंपाउंड है जो कि आयंस में ब्रेक नहीं होता। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के कैरेक्टरिस्टिक में ये सब। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ये सब बताया है। 6 पॉइंट है नन इलेक्ट्रोलाइट। 5th पॉइंट तो हो गया। 6 पॉइंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ द एक्सटेंट। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये एक वर्ड, नया वर्ड है, ये हम लोगों ने एसिड बेस चैप्टर में भी ये वर्ड सुना था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कितना डिग्री तक डिसोसिएट होता है, मतलब वो 90%, 100% कितना डिसोसिएट होता है। तो डिग्री मतलब हो गया कितने एक्सटेंट तक, तो जितना ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे। अगर HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट हो, सारे के सारे आयन से ब्रेक हो जाते हैं। तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 90% to 100% के आसपास होता है। फिर अब हम लोग जानते हैं डिफरेंस बिटवीन अर्हेनियस एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अर्हेनियस ने कहा, अर्हेनियस का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वो आयंस में ब्रेक होते हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है, मॉडर्न थ्योरी ये कहता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वो आयनिक स्टेट में ही रहते हैं। जैसे क्यूप्रस क्लोराइड का हम लोगों ने देखा, इस तरह से वो आयनिक स्टेट में पहले से ही प्रेजेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको वाटर में हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं तब वो आयन से ब्रेक होते हैं। ये चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, वो दो आयंस में ही प्रेजेंट होते हैं। बट इसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इन दोनों के बीच, सिंस ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इन दोनों के बीच जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर जो आता है ना, इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बीच में आकर के, इन दोनों के बीच समझिए इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बीच में आकर के इसको वीक कर देता है, जिससे कि आसानी से ये सेपरेट हो जाते हैं। तो आयंस में ये पहले से ही प्रेजेंट होते, लेकिन अर्हेनियस ने कहा कि आयंस में ये प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए मॉडर्न थ्योरी ने इनका फर्स्ट वाला ये फर्स्ट थ्योरी को रॉन्ग कर दिया। तो इसका मतलब वाटर क्या होता है, किसी भी ये इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को सेपरेट करने का काम करता है, ना कि वो उसके वाटर के प्रेजेंस में ही ये आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का अर्हेनियस थ्योरी, अर्हेनियस के इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का थ्योरी कंप्लीट होता है। और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टिल देन बाय।